गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना हाउस। गोपाल महाजन उस गांव में अध्यापक जैसा काम करता था। उनका पत्नी एक बच्ची को जन्म देकर तुरंत ही मर गई। गोपाल उस बच्ची को सुमा कहकर नाम रखकर उसे बहुत लाड़ प्यार से देखने लगा। उस घर में काम करने वाली श्यामला एक दिन गोपाल से, सर आपका उम्र तो इतना भी बड़ा नहीं है, इसलिए आप दूसरा शादी करो, बच्ची को माँ की जरूरत है, कहकर सलाह दिया। तब गोपाल वरलक्ष्मी कहकर एक अनाथ औरत से शादी किया। ऐसा 2 साल बीत गए। वरलक्ष्मी एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची का नाम था मंजुला। एक दिन पोस्ट में एक लेटर आया। वो पढ़कर गोपाल, वरलक्ष्मी, दुबई में रहने वाला तुम्हारा रिश्तेदार मरने से पहले उनका पूरा संपत्ति को उनका भांजी कहे तो तुम्हें पूरा लिखकर मर गया है। उधर का सरकार ने उनका संपत्ति को इधर रिजर्व बैंक में जाकर लेने के लिए लेटर लिखे हैं, कहा। तब वरलक्ष्मी खुशी से, हमारी मंजुला का पैदा हुआ वक्त बहुत अच्छा है, बोली। ऐसे मिले पैसों से वे सब लोग एक बड़ा बंगला खरीदकर सुकून से जीने लगे। वही समय पर सुमा का मुश्किल वक्त शुरू हुआ। एक दिन काम वाली श्यामला गोपाल से, मालिक, वरलक्ष्मी मैम साहब तो सुमा को पैदा होते ही माँ को मार दिया और दरिंदर राशिफल वाली है कहकर डांटते हुए कुछ न कुछ कहकर उसे मार रही है मालिक, बोली। तब गोपाल, सुमा को मार रही है, ये क्या है? सुमा कहे तो उसे बहुत प्यार है कहती है ना, कहा। तब श्यामला, अरे आप तो बहुत नादान है सर, शाम में मेरे जाने के बाद भी बहुत काम करवा के उस बच्ची को नरक दिखा रही है मालिक, जरा आप नजर रखिए, बोली। तब गोपाल को क्या करना है कुछ पता नहीं चला। एक दिन सुमा और मंजुला पढ़ने वाले स्कूल में एक टॉयज कंपनी का आदमी आकर हेडमास्टर से मिलकर, सर, हमारा मिक्की डक टॉयज कंपनी का पब्लिसिटी के लिए एक खिलौना फेस्टिवल बीच में करने वाले हैं। वो खिलौनों को बेचने के लिए बच्चों को ही रखने के लिए देख रहे हैं सर, इसलिए चतुर जैसे आपके स्कूल के 5 बच्चों को 4 दिन के लिए भेजेंगे तो आपका स्कूल को 1 लाख रुपए दान देंगे सर, ज्यादा सेल्स करने वालों को 50,000 रुपए देंगे सर, कहा। तब हेडमास्टर उसके लिए मंजूर हो गया। ऐसे 5 बच्चों में से सुमा और मंजुला भी थे। ऐसे खिलौना फेस्टिवल शुरू हुआ। सुमा ने उनके लिए दिया हुआ जगह में एक छोटा सा बैम्बू हाउस का निर्माण करके मिक्की डक कंपनी वालों ने दिया। वो खिलौनों को अच्छे से सजा कर रखी। वरलक्ष्मी और मंजुला एक मेस्त्री के साथ उधर आकर, देखो मिस्त्री, उस बैम्बो हाउस के बगल में एक छोटा सा मिनी हाउस का निर्माण करना है, देखने में वो छोटा साइज बंगलो जैसा दिखना है, बोली। तब मेस्त्री, बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ता तो लगेगा, बुनियाद खोद कर बनाना है, नहीं तो निर्माण ढंग से नहीं बैठेगा, कहा। तब वरलक्ष्मी, फिर तो एक काम करो, मेरी बेटी का मिनी कार के ऊपर ही घर बना दो, बोली। तब मेस्त्री, ऐसा है तो थोड़े ही देर में तैयार करके दे सकता हूँ मैडम, कहा। ऐसे वो एक मिनी कार हाउस बनाकर गया। मंजुला उस घर में टॉयज को सजाकर रखकर फोन लेकर, ऐश्वर्या, तुम्हारे सारे दोस्तों को लाकर 4 दिन में मेरे मिनी कार हाउस में सारे खिलौने खरीदना चाहिए, मैं जीतने के बाद सबको ग्रैंड पार्टी देती हूँ, बोली। ऐसे उनके पैसे वाले फ्रेंड्स आकर उनके पास खिलौनों को खरीद कर जाने लगे। सुमा तो मौन से उनका बैम्बू हाउस के पास बैठकर खिलौना खरीदने वालों के लिए इंतजार कर रही थी। एक दिन माँ आने के बाद मंजुला, मम्मी, हमारे मिनी कार हाउस में आज 10,000 का बिजनेस किया है, बोली। तब वरलक्ष्मी, अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, तुम हमारे घर का लक्ष्मी देवी हो। वो देखो उधर बैठी है वो सुमा, उसके पास तो इन दिनों में एक खिलौना भी बिक्री नहीं हुआ लगता है, नसीब अच्छा रहना चाहिए, बोली। तब सुमा बहुत दुखी से बैठी हुई थी। इतने में उसे दीदी दीदी कहकर सुनाई दिया। तब सुमा इधर उधर देखी और, अरे इधर तो कोई नहीं है, मंजुला ने बुलाया है क्या? लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती है, और फिर दीदी कहकर क्यों बुलाएगी? बस मुझे ऐसा
सा लगा। बोली। तब उसे फिर से दीदी, क्या दीदी, बुलाने से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। तुमने जो लाया वो दही चावल मुझे थोड़ा खिलाओ दीदी। कहकर सुनाई दिया। तब उसने देखी तो नीचे एक लिलीपुट खड़ा हुआ था। वो लिलीपुट, मेरा नाम डिंग डिंग ढिम्बका। अगर मेरा भूख मिटाएगी तो आज और कल तुम्हारे दुकान में रहकर ये सारे खिलौनों को बेच देता हूँ, कहा। तब सुमा हैरान से देखकर थोड़ा दही चावल उस लिलीपुट को खिलाई। वो लिलीपुट दही चावल पूरा खाकर मेरा भूख को मिटाई हो। अब देखो दीदी, कहकर रिम्बाम्बो, पिपलिका, बुड़ा बुड़ा बम्बेल कहकर जोर से चिल्लाने से और 3 लिलीपुट उधर प्रकट हुए। वे बोलो भैया, क्या करना है? पूछा। तब ढिम्बका, हम सब मिलकर दीदी के खिलौनों को बेचना चाहिए। हम हमारा गाना बजाने से लोगों को आकर्षित करके उनसे ये खिलौने खरीदवाना चाहिए, कहा। ऐसे वे लिलीपुट गाना गाकर नाच रहे थे तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे। उनको देखकर लोग जोर जोर से हंसकर जरूरत नहीं रहने से भी खिलौने खरीदने से डिम्बका ने जैसा कहा था वैसे ही 2 दिन में सब खिलौने बिक्री हो गए। बाद में डिम्बका, दीदी ये 2 दिन हमारे भूख मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं, कहा। तब सुमा खुशी के आंसू से उनको अलविदा बोली। वे लोग हाथ हिलाते हिलाते गायब हो गए। सुमा को उस टॉयज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला।